नमस्कार मित्रों, आइए आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 एडी से संबंधित जो मिड टर्म परीक्षा होनी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जबकि इसके पहले हम लोग फर्स्ट पेपर से संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग प्रारंभ करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, आपका पेपर ये 15 नंबर का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड पेपर हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न महत्वपूर्ण है वह है पाषाणकालीन संस्कृति की समीक्षा करते हुए नवपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए, अथवा ताम्रपाषाण युग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा प्रश्न है सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन करते हुए सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन, कला तथा धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। मैं प्रश्न थोड़ा बड़ा आपको बना के दे रहा हूँ, इसमें से 100% आपके सिलेबस मिल जाएंगे। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता पूछी जाएगी तो भी आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। और यदि आपसे नगर योजना या कला तथा धर्म के बारे में पूछेगा तो भी आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। इसलिए इन प्रश्नों को आप तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न है वैदिक काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए वैदिक सभ्यता के संस्कृति एवं धार्मिक दशा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा उत्तर वैदिक काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा प्रश्न है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वर्णन करते हुए बिंबिसार व अजातशत्रु के शासन काल पर प्रकाश डालिए। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा, अगला इस अथवा करके पूछेगा। या अथवा करके प्रश्न मैं दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए कि आपका पूरा सिलेबस कमांड रहे। किसी भी परिस्थिति में यदि आपसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप आसानी पूर्वक कर सकें। मौर्य काल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन्हें तैयार कर लें। आइए अगले प्रश्न को देखें। आपसे टोटल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको सिर्फ किन्हीं 3 प्रश्नों को करना होगा। पांचवा प्रश्न है सम्राट अशोक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा गुप्त साम्राज्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखते हुए गुप्त वंश का महानतम शासक था विवेचना कीजिए, अथवा नालंदा विश्वविद्यालय पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। छठा प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा स्कंदगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो मित्रों, आप लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सेकंड पेपर के हैं इन्हें तैयार कर लें और इसे अच्छी तरह से समझ लें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ पास हो सकें। तो मित्रों, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से संबंधित मैं प्रश्न दे चुका हूं। अगले वीडियो में थर्ड पेपर से संबंधित प्रश्न दूंगा। धन्यवाद।